लोकसभा चुनाव की तारीख कभी भी घोषित हो सकती है। ऐसे में कन्नौज से वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक को बीजेपी ने फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद सांसद सुब्रत पाठक कन्नौज लोकसभा में फिर अपनी पूरी ताकत से मैदान में है। तो वहीं बीएसपी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीएसपी ने कन्नौज लोकसभा के रसूलाबाद विधानसभा के रहने वाले और पूर्व अध्यक्ष अकील अहमद उर्फ पट्टा को अपना प्रत्याशी बनाया। बसपा की रणनीति सपा के मुस्लिम वोटरों में सेंध लगाने की है। सपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे तो सपा और भाजपा से कड़ी टक्कर होगी। इस बार एबीसी न्यूज ने भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक से खास बातचीत की। कन्नौज लोकसभा से चौथी बार प्रत्याशी बनाए गए सांसद सुब्रत पाठक लोकसभा प्रत्याशी हमारे साथ इस पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इस बार किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, क्या उनके मुद्दे रहेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है एबीसी न्यूज में। चौथी बार आपको टिकट दिया गया, आपको विश्वास दिया गया, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। पार्टी में काम करते हुए यहाँ तक पहुँचे, पार्टी ने इस लायक समझा और यहाँ प्रत्याशी बनाया। कन्नौज की जनता ने प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। उसके आशीर्वाद से कन्नौज के प्यार से सांसद बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ। तो कुल मिलाकर देखो, एक ही मुद्दा है, एक ही उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना। नरेंद्र मोदी जी से लगातार हम लोग उनको फॉलो करते आए हैं। 2002 के जब वो गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से लगातार जिस प्रकार से उन्होंने गुजरात में खासकर शांति व्यवस्था की स्थापना की और गुजरात में एक वहाँ के ऊपर औद्योगिक माहौल बनाया और गुजरात की परिस्थितियों को बिल्कुल पूरी तरीके से बदल दिया। तो कुल मिलाकर उनसे बहुत आशा था, विश्वास था और उसको लाने के बाद 2014 में वो सारी चीज़ें देश में भी देखने को आई। आतंकवाद का नाश हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक मुहिम शुरू हुई और कुल मिलाकर ये देश तेज़ी के साथ में विकास के पथ पर आगे दौड़ा। हमारे बहुत सारे जो आस्था से जुड़े हुए भी जो तमाम सारे मुद्दे थे उनका समाधान हुआ। राम मंदिर बना, धारा 370 हटी, सीए का कानून आया। तो कुल मिलाकर जो हमारे वैचारिक मुद्दे भी हुआ करते थे तो वह भी पूरी तरीके से उनका समाधान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो निश्चित रूप से और उसके साथ ही साथ देश का चहुमुखी विकास करने का भी काम किया है। कन्नौज सपा का गढ़ कहा जाता था, आपने पूरे उस गढ़ को ध्वस्त कर दिया। किस तरह से आपने ध्वस्त किया? तो जनता इस बार किस तरह से आपके साथ में? नहीं, देखो, गड़बड़ कुछ नहीं था, बस गड़बड़ था। तो कुल मिलाकर उस गड़बड़ को कन्नौज की जनता ने ठीक किया और जनता ने यहाँ के ऊपर परिवारवाद की राजनीति के नहीं, बाप के बाद बेटा ही आएगा। तो कुल मिलाकर वो राजनीति का यहाँ पर लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता। यहाँ तो जनता के बीच से जो व्यक्ति आया तो उसको कन्नौज की जनता ने सांसद चुना और देश की जनता ने एक चाय बेचने वाले के बेटे को देश का प्रधानमंत्री चुना। इस बार मुस्लिम जो है आपकी तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मुस्लिम प्रेम जो आपसे जुड़ता हो जा रहा है। कई लोग ऐसे भी कई गांव के या शहर के लोग मुस्लिम समाज के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। नहीं, देखो, यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई विषय नहीं है और सीधी सी बात है, हमारी सरकार का एक उद्देश्य है केवल सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास में आने वाले देश की तमाम सारी जातियाँ, संप्रदाय के लोग जो देश को अपना मानते हैं और जो देश से प्रेम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में उन सभी का स्वागत है। लेकिन जिसकी देश से आस्था नहीं है और जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से किसी प्रोपेगेंडे से जुड़े हुए हैं और जिनकी मानसिकता सबको साथ लेकर चलने की नहीं है, दूसरों से जो किसी भी प्रकार का वैमनस्यता मानते हैं, ऐसे लोगों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अखिलेश यादव पे बयान आया था, उन्होंने प्रधानमंत्री को हिटलर कहा था, इस पर क्या कहते हैं? देखो, हिटलर वो था जिसने नरसंहार किया था। किस उद्देश्य से कहा उन्होंने हिटलर? अगर नरसंहार के उद्देश्य से अगर हिटलर कहा है तो अखिलेश जी स्वयं है, क्योंकि नरसंहार तो इन्होंने कराया। इनके पिताजी ने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई, इन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे में कितने लोगों को हत्या कराई। तो कुल मिलाकर अखिलेश के ऊपर तो कन्नौज में नीरज मिश्रा की हत्या का भी आरोप आए थे। अखिलेश जी के ऊपर तो आप देखो, उस समय पर यहाँ के ऊपर अचल की हत्या भी हुई थी कन्नौज में। और जिस प्रकार से फर्रुखाबाद में देखो, एक ही रात में किस प्रकार से वो किसान लोधी समाज के लोग 20 लोगों के ऊपर ट्रैक्टर चलाकर उनकी हत्या हुई थी। तो इनका शासन था तब अखिलेश का। तो ये आप नरसंहार तो आपके शासन में हुआ है, आपके पिताजी के शासन में हुआ, तो हिटलर तो आप हुए। और जिस प्रकार से आपकी कार्यप्रणाली थी, आपके लोग इस बात को बोलते हैं। तो कुल मिलाकर ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, लगातार मोदी जी के कारण से उनको चुनाव में हार मिल रही है
और उस कारण से बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हैं। इस बार अखिलेश यादव आपके सामने है, कई टक्कर होगी, किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं आप? नहीं तो देखो, पिछली बार भी कौन था, मेरा तो 2009 का पहला चुनाव अखिलेश के खिलाफ लड़ा, 2014 में दूसरा चुनाव अखिलेश मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी डिम्पल के खिलाफ लड़ा, मैंने अखिलेश और डिम्पल दोनों से लड़ा। तीसरे चुनाव में अखिलेश और मायावती का गठबंधन था, मैंने अखिलेश, मायावती और डिम्पल चुनाव लड़ रही थी, मैं तीनों से लड़ा। तो कुल मिलाकर देखो, चुनाव हमारी विचारधारा का होता है कि हमारा उद्देश्य है देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। अखिलेश जी किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्या खुद बन जाएंगे क्या? अभी कोई चेहरा नहीं उनके पास है। देखो, तो वो तय करें, जनता तय करेगी कि प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम वोट कर रहे हैं, तो किसको वोट करना है जनता तय करेगी। हमारे साथ में मौजूद थे कन्नौज के लोकसभा प्रत्याशी सांसद सुब्रत पाठक जी। उन्होंने बताया कि जिस तरह से जनता उनके साथ 2019 में थी और 24 में भी जनता उनके साथ है और उनको विजय बनाएगी। कन्नौज से ABC न्यूज़ के लिए मुजाहिद मजीदी।